एक व्यक्ति ने अपने गुरुजी को बुलाया। गर्मी का समय था। गुरुजी आए, रात्रि हो गई गुरुजी को आते आते। गर्मी पड़ रही, जेठ का महीना। जैसे गुरुजी आए, चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी बड़ी आपकी कृपा, आप आए, थके आए होगे, चलो आप मेरे साथ चलो। गुरुजी का हाथ पकड़ के ले गया, कुएं के पास बिठाया और लगे पानी खींच के गुरुजी के ऊपर डालने। 50-60 बाल्टी पानी गुरुजी के ऊपर डाली। गुरुजी प्रसन्न हो गए, वाह सारी थकान मिट गई चेले, तूने इस शीतल जल से मन को पवित्र कर दिया, आनंद आ गया। लेके गया, गुरुजी चलिए अंदर, अंदर गर्मी बहुत है, आप वृक्ष की यहां नीचे लेट जाइए। खाट बिछा दी, पीने के लिए सुंदर लस्सी दी, हवा करने बैठ गया। गुरुजी आप विश्राम करिए। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। गुरुजी आशीर्वाद देके गए, बेटा तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, तू नित्य नवीन तरक्की करता जाए, मेरा आशीर्वाद है। सच्चे हृदय से जब सेवा की जाती है तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, हृदय से निकलता है। गुरु का आशीर्वाद फलित हुआ और वो कुछ ही समय में महाराज करोड़पति बन गया। धन धान्य की कोई कमी नहीं। पड़ोसी ने देखा, बोले इतनी जल्दी पैसा आ रहा है, माल पे माल छान रहा है, जरूर कोई शॉर्टकट मिला होगा इसके हाथ। गया, बोले एक बात बताओ, तुम 2 साल पहले तक तो 1-1 रुपए के लिए तरसते थे, 2 साल में ऐसी कौन सी पुड़िया हाथ में लग गई जो तुम चमक गए? उसने कहा वैसे तो किसी को बताना नहीं चाहिए, पर तुम मेरे पड़ोसी हो इसलिए बता देता हूं, ये गुरुजी की चरणों की सेवा का फल है, मेरा इसमें कुछ नहीं। गुरु की आशीर्वाद की कृपा है कि मुझे ये धन प्राप्त हुआ। अच्छा गुरुजी? बोले हाँ, तो मुझे भी बताओ, मैं भी सेवा करूंगा। तुमने क्या क्या किया था बताओ जरा। तो कहा गुरुजी आए थे तो रात्रि हो गई थी गुरुजी के आने में। जैसे ही आए सबसे पहले मैंने 50 बाल्टी से उनको स्नान कराए ठंडे ठंडे जल से। फिर बोले फिर बढ़िया सुंदर बाहर खटिया पर लिटाया, पीने के लिए छाछ दी, दही दिया खाने के लिए, बिजना से हवा किया, पैर दबाए। इतनी सेवा की तो गुरुजी आशीर्वाद देकर गए कि बेटा खूब आनंद होगा। अच्छा तो ये है तुम्हारा धन लाने का लाभ, अब तो मैं समझ गया। उसने भी गुरुजी को फोन लगा दिया तुरंत, गुरुजी हाँ जी आप आइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा बड़ी देर में याद की, गुरुजी की दीक्षा लेने के बाद आज फोन लगा रहा है। गुरुजी ने कहा चल ठीक है आता हूं। अब गुरुजी आए तो नवंबर दिसंबर के महीने में। गुरुजी को भी आते आते थोड़ी रात हो गई, 11 बज गए रात के। टेम्परेचर -2 डिग्री। जैसे ही गुरुजी आए, गुरुजी का हाथ पकड़ा, चलो गुरुजी। गुरुजी कहे ठंड लग रही है, कपड़ा मैं अंदर ले चल। नहीं नहीं अंदर नहीं, पहले मेरे संग चलो। जबरदस्ती लेके गया, कुएं के पास जाके बिठा दिया। गुरुजी ने क्या करना, कपड़े खोलो। गुरुजी बाबरा हो गया, मर जाऊंगा। खोलो कपड़े, तो खोलने पड़ेंगे। जबरदस्ती गुरुजी के कपड़े खोले और ठंडा पानी पानी लेके गुरुजी के ऊपर डालता गया महाराज। 1 बाल्टी 2 बाल्टी। गुरुजी ने कहा बस बहुत है। नहीं गुरुजी 50 बाल्टी से नवाऊंगा। हाँ सेवा तो पूरी करूंगा, विधि पूरी करूंगा। 50 बाल्टी पानी डाला, -2 डिग्री टेम्परेचर में। गुरुजी ने कहा अच्छा आज चेला मारेगा। कप रहे हैं गुरुजी ठंड के मारे। 50 बाल्टी जैसी हुई, गुरुजी ने कहा चेला जी मैं हाथ जोड़ता हूं, बस अब बहुत है, अब हाँ बस गुरुजी बस 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 बहुत है। लेके गया। गुरुजी ने कहा अंदर चल। अंदर नहीं, बाहरी खटिया पे सो। भूख लगी, अभी लाता हूं रुको। भरी ठंड में दही ले गया, खाओ। छाछ पीने के लिए दी, पियो। गुरुजी ने कहा दही ठंड में? नहीं गुरुजी खाना तो यही पड़ेगा। गुरुजी भी बेचारे क्या करते, दही खाया, अंदर से बिजना लाया, हवा कर देना, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं। गुरुजी ने कहा बुद्धि खराब हो गई थी, मार के मानेगा।
अरे ठंड लग रही है। नहीं गुरुजी, विधि तो पूरी करूंगा। इसी विधि से मेरा पड़ोसी करोड़पति बना था। अब गुरुजी मैं सोने जा रहा हूं, अंदर तुम यहीं रुको, सुबह मिलते हैं। गुरुजी ने कहा जीवित बच्चे तो मिलेंगे। सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गया। गुरुजी 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 खूब उठाया। गुरुजी पधार गए ऊपर, मर गए। दौड़ा दौड़ा पड़ोसी के पास गया, बोले अरे यार तूने क्या विधि बताई थी, मैंने तुम्हारी विधि से गुरुजी की पूजा की, गुरुजी तो मर गए। बोले मूर्ख आदमी, मैंने जब विधि से पूजा की उस समय गर्मी पड़ रही थी, तुझे कम से कम इतना तो सोचना था कि विधि तो कर रहा हूं लेकिन सर्दी के हिसाब से तो करूं। नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। ठीक वही स्थिति आज लोगों की हो गई है। होड़ा होड़ पूजा कर रहे हैं, जैसे उसने की वैसे मैं करूंगा। उसने यदि 3 शनिवार हनुमान जी पर चक्कर लगाए तो मैं भी 3 ही लगाऊंगा। होड़ा होड़ की पूजा मत करिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भाव से सेवा करोगे तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे।